In last lesson we have defined the relativistic distance between two events, that एक हमारे पास इवेंट है E1 और एक E2 है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 4 डायमेंशनल डिस्टेंस, ठीक है, हम चारों कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, टाइम कोऑर्डिनेट भी और 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स भी, तो उसको हमने कहा था कि दैट दिस इज द रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस, और उसको हमने इंटरवल का नाम भी दिया था ds स्क्वायर, ठीक है। एंड ds स्क्वायर इज डिफाइंड एज ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx नॉट स्क्वायर माइनस dx1 स्क्वायर माइनस dx2 स्क्वायर माइनस dx3 स्क्वायर। ये जो प्लस माइनस 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 साइन आ रहे हैं, इसका भी मैंने आपको बताया था कि ये सिग्नेचर हम इसलिए लेते हैं कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस ds स्क्वायर, जो इंटरवल की लेंथ है, ये लॉरेंट्स इनवेरिएंट रहे। लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन फर्दर आके लेसन में हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये लॉरेंट्स इनवेरिएंट है, ठीक है, इस इन सिग्नेचर्स के साथ। या हम माइनस प्लस 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 लेते हैं, ये नोटेशन भी है, लेकिन हम यहाँ जो थ्रू आउट यूज करेंगे वो प्लस माइनस 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 की notation use करेंगे. So here we will discuss the interval types. The interval between E1 x1i and E2 x2i is this. ठीक है, xi सिस्टम में है, दो इवेंट्स हैं, तो अब आपके पास क्या है, स्पेस लाइक इफ ये दोनों इवेंट्स, इनके दरमियान जो इंटरवल है, ठीक है, दो इवेंट्स है E1 एंड E2, इनके दरमियान जो इंटरवल है मींस के जो रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस है दोनों इंटरवल दोनों इवेंट्स के दरमियान ds स्क्वायर, दैट इज स्पेस लाइक इफ ds स्क्वायर इज लेस देन 0, और वहां से ये जब ds स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज लाइक इफ ds स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस, and this interval is between two events, the interval is time like if ds square is greater than 0, तो वहां से आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और इन स्पेस लाइक, टाइम लाइक और लाइट लाइक इंटरवल्स का फिजिकल इंटरप्रिटेशन लेट्स सी। Space like interval का मतलब है कि if the interval between two events is space like, then there is some frame of reference where the events occur at the same time, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि स्पेस लाइक इवेंट्स का क्या मतलब है, कि अगर दो इवेंट्स स्पेस लाइक हैं दैट मीन्स के वो सेम टाइम पे कहीं अकर हो रहे हैं एंड देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर द इवेंट्स अकर एट द सेम प्लेस। तो और ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जहां वो एक ही प्लेस पे अकर हो सके, ठीक है। The value of a space-like interval is actually the proper distance between the two events. ये दो पॉइंट्स हैं, एक तो आपने ये याद रखना है कि स्पेस लाइक इंटरवल का मतलब ये है कि आपके पास जो इवेंट्स हैं वो सेम टाइम पे तो अकर हो सकते हैं लेकिन सेम प्लेस पे अकर नहीं हो सकते, ठीक है। कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जहां वो एक ही जगह जिसमें वो एक ही प्लेस पे दोनों इवेंट्स अकर हो सकें। नेक्स्ट आपके पास है द वैल्यू ऑफ अ स्पेस लाइक इंटरवल। सेकेंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ अ स्पेस लाइक इंटरवल इज एक्चुअली द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर डिस्टेंस। जो ds स्क्वायर वो इंटरवल लेंथ हम रिलेटिविस्टिक लेंथ डिफाइन करें, तो अगर वो इंटरवल स्पेस लाइक है देन दैट डिफाइंस द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स, ठीक है। That is the distance as measured in a frame of reference where the two events occur at the same time. Next आपके पास है लाइट लाइक इंटरवल। इफ द इंटरवल इज लाइट लाइक देन वी से दैट द इंटरवल इज लाइट लाइक और नल, ठीक है। लाइट लाइक इंटरवल के लिए नल भी का वर्ड भी यूज होता है, नल इफ द इंटरवल इज 0, ठीक है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So that means if the interval is light like or null, then a ray of light can go from one event to the other. If the interval between two events is light like, then there is no frame of reference where the events occur at either the same time or at the same place. ठीक है, ये नल इवेंट के लिए है या लाइट लाइक इवेंट्स के लिए है कि वो एक टाइम या एक ही प्लेस पे अकर नहीं हो सकते। देन द थर्ड टाइप इज टाइम लाइक इंटरवल। अगर आपके पास जो इंटरवल है वो टाइम लाइक है मींस ds स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन आपके पास क्या है, if the interval between two events is time like, then there is some frame of reference where the events occur at the same place, and there is no frame of reference where the events occur at the same time, and the events that occur first in one frame of reference occurs first in all frames of reference, ठीक है। और सिमिलरली जहां आपने कहा था कि ये प्रॉपर डिस्टेंस है स्पेस लाइक इंटरवल के लिए, यहाँ पर क्या है, the value of a time like interval determines the proper time between the two events, that is the time between the events as measured in a frame of reference where they occur at the same position। तो ये इन तीनों इंटरवल्स की टाइप्स की फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जो आपको पता होना चाहिए। Here are some exercises. The first question is calculate ds square for the event pairs this, ठीक है। ये दो इवेंट्स आपके पास, उनके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन है, ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है फॉर e1, एंड ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है फॉर e2। तो इनके कोरिस्पॉन्डिंगली डिफरेंसेस लेते जाएंगे, यहाँ रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है।
ds स्क्वायर का फॉर्मूला ये है dx नॉट स्क्वायर माइनस dx वन स्क्वायर माइनस dx टू स्क्वायर माइनस dx थ्री स्क्वायर। इनके कोरिस्पॉन्डिंगली डिफरेंसेस यहाँ रिप्लेस करें, इनको सॉल्व करें तो आपके पास 3 आता है। ds square is equals to 3 means greater than 0. This implies that the interval is time like. Similarly, B part में हमें ये इवेंट्स गिवन है E1 7244 एंड E2 4126। इनका भी उसी तरह relativistic distance हम फाइंड करेंगे ds square that is equals to 0. This implies this the interval between E1 and E2 is light like, ठीक है। And similarly C part में हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। This implies that the interval between these two events is space like. The next question is show that simultaneous events have a space like interval. हमने प्रूव क्या करना है, दो इवेंट्स लेने हैं और उनको साइमल्टेनियस कंसीडर करना है और हमने प्रूव करना है कि जो उनके दरमियान रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस है मींस के जो इंटरवल बनता है वो स्पेस लाइक है। सो कंसीडर साइमल्टेनियस इवेंट्स मींस x1 नॉट इज इक्वल टू x2 नॉट, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। दिस इंप्लाइज dx नॉट इज इक्वल टू 0 और उसी तरह इंटरवल का फॉर्मूला कंसीडर करें ds स्क्वायर और यहाँ dx नॉट स्क्वायर 0 आ जाएगा, बाकी टर्म ये रह जाएगी और ये सारे स्क्वायर्स हैं ये पॉजिटिव हैं और इनके बाहर ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लें। That means कि ds square आपके पास negative आ जाएगा less than 0. So this implies that the interval between two simultaneous events is space-like. Similarly, we have to prove that for co-positional events the interval is time-like. ठीक है, उनके between जो interval है वो time-like बनता है। अब co-positional events consider कर लें, that means x1i is equals to x2i। ये first event के लिए जो spatial coordinates हैं और second event के जो spatial coordinates हैं वो same है, ठीक है। So txi is equals to 0 for I is equals to 1 2 3। तो ये सारी terms जो interval के formula में है ये 0 आ जाएंगी। सिर्फ आपके पास ये first term रह जाएगी, दोनों के टाइम कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस dx नॉट स्क्वायर and this is greater than 0 because this is a square, positive term आएगी, so ds square is greater than 0. This implies the interval is time like.